स्वागत है दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। अगर आप रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सेमेस्टर 7 में है और मेजर पेपर 18 आपका पॉलिटिकल साइंस है। क्या पॉलिटिकल साइंस अगर आपका मेजर पेपर 18 है तो ये आपका वीडियो पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट्स अपलोड्स हैं, 1, 2 एंड 3 जाके देखिए और ये लास्ट पार्ट, इसके बाद आपका पूरा कंप्लीट। लेकिन फिर भी मैं वीवीआई क्वेश्चंस एग्जाम तक लाता रहूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ यूनिट 1, 2, 3 और 4 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कम से कम मैं 12 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 12 का 12 जो है सब इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको केवल 8 क्वेश्चन ही गेस करके बता सकता था, आप आठों को पढ़ के जाते, आठों मैच कर जाता, ठीक है। लेकिन मैंने 12 इसलिए बताया क्योंकि हर बार लक काम नहीं करता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयारी हो सकता है, आपका मार्क्स थोड़ा ज़्यादा तैयार कर दे, ठीक है। चलिए, यदि आप इन 12 प्रश्नों को अच्छी से तरह से तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में आने वाले अधिकांश प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि मैं कहीं से क्वेश्चन लेकर के आया हूं या फिर मेरे को पता चला, जी नहीं। मैं क्या करता हूं, आपके सिलेबस में टोटल 4 यूनिट है। कितने यूनिट है? 4 यूनिट। 4 यूनिट में 2-2 टॉपिक है। कितने? 2-2 टॉपिक, ठीक है। तो टोटल कितने टॉपिक हुए? 8 टॉपिक। मैं उन्हीं 8 टॉपिक का क्वेश्चन बना दिया। टॉपिक जो लिखा गया है, जैसे चुनाव का परिचय, तो उसी क्वेश्चन बना दिया कि चुनाव का परिचय दीजिए। तो इस तरह से करके मैंने 8 से थोड़ा बढ़ा के 12 कर दिया है। आप इतने क्वेश्चंस को अगर अपने कॉपी पे सॉल्व कर लेते हैं देन आपका प्रिपरेशन कंप्लीट। पहला क्वेश्चन है कि चुनाव का परिचय दीजिए तथा भारतीय लोकतंत्र में उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर में भी आपका 2 क्वेश्चन बन जाता है। क्या? अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो 2 तरह के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। क्या कि क्वेश्चन आएगा कि चुनाव के परिचय दीजिए, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगर दूसरा पूछ देता है कि चुनाव का भारतीय लोकतंत्र में उसके महत्व की व्याख्या कीजिए, तो इसका भी बन जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा? तो सबसे पहला टॉपिक आपका होगा भूमिका, ठीक। भूमिका लिखेंगे। भूमिका लिखने के बाद क्या लिखेंगे? परिचय, ठीक है। क्या लिखेंगे? परिचय। परिचय लिखने के बाद क्या लिखिएगा आप? लोकतंत्र में भूमिका। अगला टॉपिक क्या बनाइएगा? लोकतंत्र में भूमिका। उसके लिए भी एक आध पैराग्राफ लिखिएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट लिखिएगा निष्कर्ष। और बीच में कुछ अगर और भी टॉपिक आपको याद आए तो आप बिठा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो इस तरह से आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अभी अपने कॉपी पे जल्दी से बना लीजिए ताकि एग्जाम के दिन पे, अभी अब बना लेते हैं, आपका खत्म MJ18 का टेंशन। भारतीय चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो सबसे पहले तो आप वही लिखेंगे, क्या? भूमिका लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद चुनाव प्रणाली का क्या बोले, एक तरह से आप ये लिख देंगे डेफिनेशन या फिर व्याख्या लिख देंगे थोड़ा बहुत। पहले टॉपिक इसमें मैं अपने, अगर मैं बनाता इस क्वेश्चन को तो पहले लिखता क्या? भूमिका लिखता, डैश दे करके इसके बारे में 2-4 लाइन लिख देता, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? तो उसके बाद मैं लिखूंगा प्रमुख विशेषता। वेट, मैंने भूमिका लिखा, फिर मैं लिखूंगा चुनाव का अर्थ, चुनाव प्रणाली का अर्थ लिखूंगा। उसके बाद फिर वहां पर मैं बताऊंगा कि औपचारिक तरीके से, है ना, उम्मीदवारों का चयन करना ही क्या कहलाता है? चुनाव प्रणाली कहलाता है। इस ये कार्य कौन करता है? चुनाव आयोग कराता है। इस तरह से कुछ कुछ मैं टॉपिक में इंक्लूड करूंगा, ठीक है, परिचय में। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। फिर मैं टॉपिक बनाऊंगा विशेषता। विशेषता लिख करके डैश दूंगा और फिर मैं इसका विशेषता लिखना शुरू करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की बदलती प्रकृति का वर्णन कीजिए। राजनीतिक दल के बारे में सबसे पहले बताइएगा, ठीक है। पहले तो भूमिका लिख लीजिए, फिर राजनीतिक दल लिख के डैश दीजिए कि आखिर है क्या, ठीक है। उसके बाद फिर बदलती प्रकृति लिख के डैश दीजिए, फिर बताइए कि किस तरह से ये बदल रहा है, क्यों बदल रहा है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दल, ठीक है। क्या बोला गया है? भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। भारतीय राजनीति में जो क्षेत्रीय दल है उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है? धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की राजनीति की व्याख्या कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका सारा मिल जाएगा, पार्ट 1, 2 में सारा क्वेश्चन है। अब धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? मतलब सभी धर्मों को समान तरीके से देखना, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना, बल्कि सबको समान समझना, क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। तो एक जो किंग होता है, एक जो राजा होता है, या एक जो क्या बोले मुख्य नेता होगा, उसका प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? कि वो धर्मनिरपेक्ष रहे। मतलब किसी एक धर्म को नहीं बल्कि सभी धर्म को लेके चले और क्या करे? एक तरह से सबका हित का ध्यान रखे। तो वही है धर्मनिरपेक्षता। और अगला क्या है? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता मतलब क्या है? किसी एक धर्म का क्या बोले कट्टर ये सपोर्टर होना, ये क्या एक तरह से सांप्रदायिकता है, ठीक है।
सपोर्टर होना गलत नहीं है, ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, सपोर्टर होना गलत नहीं है, लेकिन किसी और धर्म के लिए अगर हम लोग हिंसा का भावना रखते हैं, उसके लिए मन में गलत रखते हैं या उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो वो क्या होगा, आपका सांप्रदायिकता में आएगा। इसकी राजनीति की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपका बनता है 1980 1980 में क्या होता है, जो धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता है ना, उस राजनीति से संबंधित भारतीय राज्य की नीतियों का वर्णन करना है। तो उस टाइम पे भारतीय राज्य में जो नीति था उसके बारे में आपको बताना है 1980 के बाद। तो इसका भी वीडियो सारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जाइए और जाकर के वो 4 पार्ट, इसको मिला के 4 पार्ट आप देख लीजिए और बस वेट कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा डालने का, ठीक है। यहाँ 4 पार्ट तक आप कंप्लीट कर लीजिए, इतना नोट्स बना करके आपका तैयारी खत्म। आपको 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप बस 4 वीडियो देखिए। क्षेत्रवाद की अवधारणा स्पष्ट करते हुए संघीय व्यवस्था से उसके संबंध की व्याख्या कीजिए कि क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद की अवधारणा को आपको बताना है, क्षेत्रवाद का अवधारणा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, भूमिका। भूमिका लिखने के बाद आप अगला टॉपिक क्या बनाएंगे, क्षेत्रवाद लिख के डैश देंगे और उसमें बताएंगे क्षेत्रवाद का अर्थ क्या है ना, क्षेत्रवाद में मुख्य चीज क्या है, क्षेत्रवाद के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। फिर लिखेंगे अवधारणा, लिखेंगे अवधारणा डैश दे करके उसके बारे में अवधारणा बताएंगे। फिर क्या लिखेंगे, संघीय व्यवस्था, ठीक है, संघ व्यवस्था लिखेंगे डैश दे करके उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे दोनों के बीच संबंध, ठीक है, लिखेंगे क्या क्षेत्रवाद और संघीय व्यवस्था के बीच संबंध लिख के डैश देंगे। उसके बाद फिर उसके बारे में लिखेंगे और निष्कर्ष। बस इस तरह से पॉइंट बनाना है, 4 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट सब में बनता है और यही 4 पॉइंट में आपका सारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो कितने पेज आप लिखते हैं, 3 से 4 पेज आप लिखते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो एक पैराग्राफ होगा वो मतलब सॉरी, हाँ, 4 टॉपिक लिख रहे हैं आप, तो चारों टॉपिक में आप एक एक पैराग्राफ डालते होंगे 4 से 5 टॉपिक में। तो एवरेज आप समझिए कि हाफ पेज से थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको लिखना है एक टॉपिक का। कोशिश क्या कीजिए, आपका जैसे ये कॉपी आता है ना, तो लेफ्ट साइड में इतना मार्जिन तो आप छोड़ते ही हैं, इससे थोड़ा बहुत बच गया है ना, आप सॉरी, हाँ, लेफ्ट में छोड़ते हैं। राइट में भी क्या कीजिए, आप हल्का मार्जिन इतना सा आप छोड़िए, इतना सा पेंसिल से खींचिए, पेंसिल से स्केल यूज करके हल्का सा खींच लीजिए। खींचने के बाद जब आप यहाँ पर मैं अच्छे से लिख लेते हैं, लिखने के बाद इस मार्जिन को आप क्या कीजिए, इरेजर पकड़ के इरेज कर दीजिए। इरेज करने से क्या होगा, आपका बिल्कुल ही एकदम लाइन से लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, बहुत साफ सुथरा। इससे कॉपी में इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा, ठीक है। टीचर चेक करने वाला को साफ सुथरा दिखाई देगा, अगर राइटिंग खराब है तब भी सुंदर दिखेगा। आगे लिखेंगे स्वायत्ता, जातीयता और भाषा से संबंधित प्रमुख मुद्दों का वर्णन करना है आपको, ठीक है। इसमें 3 हो गया, स्वायत्ता हो गया, स्वायत्ता ही है, हाँ, स्वायत्ता, जातीयता और भाषा, तीनों के बारे में बताना है। मतदान व्यवहार क्या है, इसके अध्ययन के महत्व के बारे में बताना है। मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों का वर्णन करना है। अगला आपका क्या है, भारतीय राजनीति में जाति, धर्म और भाषा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। भारतीय राजनीति में किसका, जाति का, धर्म का, भाषा का, भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, 12 का 12। आगे देखते हैं, भारतीय राजनीति प्रक्रिया में चुनाव, राजनीतिक दल और मतदान व्यवहार के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। यदि आपका उद्देश्य सेमेस्टर में अधिक अंक प्राप्त करना है तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, आठवां और 10वां, पहला, तीसरा, पांचवा, ये रहा पहला, ये रहा तीसरा, ये रहा पांचवा, मतलब चुनाव का परिचय तथा भारतीय लोकतंत्र में उसके महत्व की व्याख्या को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, टाइम कम है तो। राजनीतिक दलों की बदलती प्रकृति को पढ़ लीजिएगा। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की राजनीति को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पांचवा के बाद बोला गया सातवां, आठवां, 10वां। सातवां क्षेत्रवाद को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं कहूंगा छठवां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10वां मतलब मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करने वाला कारक। तो आप इन क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड कर लीजिए 6। इन सबको आप, अगर आपके पास टाइम कम है तो अभी के अभी कोई वीडियो, कोई ये क्या बोले, एक तरह से चैट जीपीटी, जेमिनी आई, जो कुछ भी आपके पास एआई है उससे, या तो फिर आप जा करके जल्दी जल्दी वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, सारा कवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। बाय बाय।